करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। या देवी सर्वभूतेषु गंगारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमामि गंगा माता तव चरणम, ऐसे एक भजन है, बस उसी को गाओगे। तव चरणम तव चरणम, ठीक है। बाकी जो सारे गामा अलग अलग आएगा उसको नहीं गाओगे, फिर नमामि ऐसे गाओगे, ठीक है, पता चल जाएगा। नमामि गंगा माता तव चरणम, 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 तव चरणम तव चरणम तव चरणम तव चरणम। आप कैसे लग रहे हो? विमल सुसंगीत ललित सुवासित, कुल होकर के आप बह रही हो। आपके जो आवाज एक संगीत है। जीवन सकल सुधा रस विकसित, आपके अंदर से अमृत धारा बह रही है। श्वेत वस्त्र तन उज्ज्वल धारिणी, वीणा करवर स्वर प्रसारिणी, सारे ग रे ग प प ग प नि नि प नि सा सा नि सा रे रे सा रे ग ग रे जे सा नि प ग रे सा। नमामि नमामि गंगा माता तव चरणम, नमामि गंगा माता तव चरणम, तव चरणम तव चरणम तव चरणम तव चरणम। श्रवण चित्त वृत नूतन रागिणी, उदित प्रभात अमर वरदायिनी, हे परमेश्वरी हे ज्ञानेश्वरी, हे योगेश्वरी भव दुःखहारिणी, सारे ग रे ग प प ग प नि नि प नि सा सा नि सा रे रे सा रे प ग रे सा नि प ग रे। नमामि
नमामि गंगा माता तव चरणं तव चरणं तव चरणं विश्वरूप तु विश्वशक्ति तु विश्वरूप तु विश्वशक्ति तु विश्वकीर्ति तु विश्वभक्ति तु तू ही शांति तू ही गति तू ही भगवती मकर वाहिनी नमामि तव चरणं तव चरणं बोल गंगा माता की सद्गुरुनाथ महाराज की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इसको निकालिए पढ़ते हैं, मैं जो पढ़ता हूँ आप पढ़ना। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यः विष्णुलोकं स गच्छति अहो विष्णुपदे साक्षात् अवतीर्णाद्युलोकतः आदितो यत्र मर्त्यानाम् अक्षी गोचरतां गता भगीरथ शिला पुण्या विख्याता यत्र राजते यस्यां स्थित्वा नृपश्रेष्ठा तपश्चक्रे सुदारुणम्। हमारी ये भारतीय संस्कृति की ये विशेषता है कि दक्षिण भारत के कोई संत उत्तर भारत के बारे में वर्णन करना और यहाँ अपने जीवन दे देना। शंकराचार्य एक स्तोत्र में कहते हैं, शंकराचार्य एक फिल्म भी है, संस्कृत का भी है, हिंदी का भी है। हमने अभी मेरे पास है, दिखाने का टाइम तो नहीं है बहुत, क्योंकि कल हम आपको गुरुदेव के पिक्चर अनेक पेश दिखाएंगे, 2 दिन लगेगा। आज हम आपको उपनिषद गंगा दिखाएंगे। तो उसमें शंकराचार्य कहते हैं, मैं एक द्राविड़ सुत हूँ, मगर मेरे पिता कौन है? हिमालय, और मेरी माँ कौन है? गंगा। गंगा स्वतः, हिमालय स्वतः। तपोवन जी महाराज को भी ऐसे ही, रहने वाले केरल के हैं। उन्होंने जितना ग्रंथ लिखा है, सौम्य काशी स्तोत्र, मैं जब यहाँ 84 में आया, 1984 फर्स्ट मेरा विजिट,
स्टूडेंट के रूप में हमारे जो आचार्य, जैसा अभी रिनोवेशन चल रहा है, सिद्धवड़ी में भी रिनोवेशन चल रहा था, मैं कोर्स कर रहा था 84 to 86, शायद 85 में आया एक साल के बाद। तो यहाँ हमारे आचार्य, मेरे जो आचार्य और मेरे जो स्टूडेंट सब 3-4 महीने यहाँ रुके थे। ये नहीं बना था वहीं पर, उसमें हमारे गुरु जी ने 3-4 महीना है तो शाम को सौम्य काशी से स्तोत्र ले रहे थे तपोवन जी महाराज के। और यहाँ हमको बहुत प्रैक्टिकल उन्होंने करवाया था। हम लोग व्हाइट ब्रह्मचर्य थे, एक कमंडल दिया गया था टिफिन जैसा स्टील का, आश्रम में किचन बंद और जाओ वहाँ भिक्षा, काली कमली बना वहाँ मिलता है, वहाँ मोटे मोटे रोटी और पतले पतले दाल ऐसे जो पीला कपड़ा या जो आपकी पीला साड़ी है ना, उसको पहले बार धोगे तो वो जो कलर हो जाता है ना, और एक तो दाल घूम रहा होगा जैसे सागर में कोई एक नौका घूम रहा है, समुद्र में जैसे कोई एक नौका घूमता है ना, अब दूर से दिखता है एक नौका आ रहा है, जहाज आ रहा है, तो ऐसे लगेगा कोई एक दो घूम रहा है। कभी कभार अगर मसाला होगा सब्जी तो मसाला युक्त। फिर हमारे आचार्य कहते हैं अभी काली कमली वाला नहीं जाना है, मैक्सिमम 3 घर जाना है, और ये शहर नहीं, शहर में सब दें, गांव में जाओ, पहाड़, इसके पहाड़ ऊपर जाओ, हम बोध गए, बस मांगोगे भगवती भिक्षाम दे, जितना भी देंगे वो लोग भी, अभी तो सब भगवान की कृपा से बहुत कुछ उनके भी आ गया था, पहले जमाने में कम था, आए फिर भी श्रद्धा देंगे। अगर सब्जी दिखिए जाओ गंगा में, वो जो कमंडल है उसको डुबा दो, फिर उसके जो मसाला चीज़ है वो निकल जाएगा, फिर जो है आचार्य को दो, गुरु जी को जो आचार्य हमारे, फिर वो थोड़ा सा लेंगे, फिर करो। ऐसे सब हमने किया 85 में। तो सौम्य काशी स्तोत्र सुंदर स्तोत्र है, उन्होंने लिया उससे, जो सौम्य काशी से शंकर के वो परम ब्रह्म परमात्मा है, जो लिंग है वो अनादि अनंत पूर्णमद का प्रतीक है, ऐसे बहुत सुंदर तत्व बताया। बद्रीश्वर स्तोत्र भी है उनका, बद्रीश्वर स्तोत्र उन्होंने वो भी लिया था। फिर गोमुखी यात्रा भी एक है उनके ग्रंथ, और अभी हम श्री गंगा क्षेत्र महात्म्य किताब है, कल आप देख सकते हो। मैंने पूछा था, स्वामी जी ने कहा कि कुछ है, तो जो जैसे जितना मिल जाएगा स्टॉक है वो ले लो। इसमें उन्होंने इतना सुंदर अपने ढंग से किया है, तो कहानी के रूप में किया है कि नारद जी घूमते घूमते, देखो भागवत में वर्णन है, स्कंद पुराण में वर्णन है कि नारद जी घूमते घूमते, बद्रीनाथ में ज्यादातर वो नारद जी आते थे। देखो उनके लिए कोई हेलीकॉप्टर की कोई जरूरत नहीं है, वो अपना जो कढ़ाऊ है ना वो इतने पावरफुल है, वो पहनते थे, इच्छा प्रकट करते थे, वो पहुंच जाते थे, इच्छा से ही, अपने मन से ही उड़ जाते थे। स्कंद पुराण में वर्णन है, इंद्रद्युम्न जो राजा है उन्होंने उनको कहा कि हम ब्रह्मा जी से मिलेंगे, तो बोले ठीक है तुम अपने आओ, मैं जा रहा हूं अपने प्रकट। तो चले जा रहे थे, इंद्रद्युम्न ने मना किया, मुझे पता है आप समर्थ हैं और आप हमारे पुष्पक विमान उस समय था उनके पास, आप बैठिए। तो बैठे, फिर गए। ऐसे बड़े सुंदर सुंदर पुराणों में कथा है। तो नारद जी आते हैं, कहते पिताश्री क्या बोलो ना, मैं अभी गंगोत्री से आया। अच्छा तुम गंगोत्री गए थे? हाँ। और जो गंगोत्री की जो महात्म्य, गंगा तीर समुत्थाय
गायन नेव मुहुर्मुहु। वो जो गंगोत्री, गंगा उत्तरी, वहां पर मैं गया था और वहां पर मैं बैठा था। वहां एक भगीरथ शिला है पिताजी। नारद जी बोल रहे हैं, भगीरथ कौन है? जो मैंने कल बताया था, भगीरथ ने घोर तपस्या किया। भगीरथ शिला है, विख्यात यत्र राजते, 3 नंबर है, पढ़ा? भागीरथी शील पुण्य विख्याता यत्र राजते, यस्याम स्थिता नृपश्रेष्ठ तपश्चक्रे सुदारुणम। उन्होंने तपस्या की थी बहुत, सुदारुणम, अत्यंत दारुण तपस्या, घोर तपस्या। अगर कोई तप है तो बोलते भगीरथ तप, डिटर्मिनेशन अगर है, ऑस्टेरिटी है, एग्जाम्पल बताना तो भगीरथ तप बोलते हैं। ऐसे उन्होंने किया और नारद जी, पिताजी को कहा मैं वहां स्नान किया, मैंने वहां स्नान किया और भक्ति सहित मैंने गंगा की पूजा की। देखो रामचरितमानस में वर्णन है, भगवान राम, लक्ष्मण और सीता गंगा को पार कर रहे हैं। केवट भी है, केवट नाविक के बारे में वर्णन है, मागीन नाव केवट न आना, वो अपना घुमा रहा है। बहुत सुंदर कथा है रामचरितमानस में। तो माता सीता ने संकल्प लिया कि हे माँ, हे गंगा माँ, हम जब वापस आएंगे आपकी पूजा करेंगे। तो उन्होंने पूजा भी किया। फिर विश्वामित्र बाद में, उसके पहले विश्वामित्र खुद कहते हैं कि हे राम, मैं गंगा का अवतरण बताऊंगा। तो गंगा का अवतरण वाल्मीकि रामायण में बहुत विस्तृत वर्णन है। और हे राम, तुम्हारे ही पूर्व पुरुष है, सगर आदि तुम्हारे पूर्व पुरुष की कथा वो बता रहे। गंगा के किनारे ही उनको विद्या, धनुर्विद्या, महाविद्या सब सिखाया। ऐसे गंगा के महत्व है। बोले स्वामी जी, ये जो है ये भगीरथी है, भागीरथी है कि गंगा है? देखो, जब वहां पर भगीरथ ने तपस्या किया, गंगोत्री में भगीरथ शिला भी है, वहां से वो भगीरथी बन गया है। वो ही जो नीचे आते गए गंगा बोलने लगे। मूलतः गंगा है, विष्णुपदी है जो गंगा, फिर उनको नाम पर उनका नाम दिया गया। जैसे सड़क है, लंबा है, और फिर कहते हैं ये जवाहरलाल सड़क, प्रधानमंत्री सड़क, तो प्रधानमंत्री सड़क एक ही, फिर बीच बीच में नाम दे देते हैं, विवेकानंद सड़क, फिर वो सड़क बोलते हैं कि ना, चिन्मय मार्ग। ऐसे तो गंगा ही भगीरथ के कारण, गंगोत्री में भगीरथ हुए, फिर जब यहाँ आए, फिर बीच में जब जन्नू ऋषि पकड़ा, पी लिया, फिर बाद में जाह्नवी हुए, फिर उसके बाद गंगा हुई, फिर अलकानंदा जो बद्रीनाथ से आई और मंदाकिनी केदारनाथ से आई, वो वहां मिल रहे, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग आदि, फिर मिलकर के गंगा ही होती है। ऋषिकेश, हरिद्वार में गंगा, अब ये जाकर के वहां मिलती है। देवप्रयाग, कर्णप्रयाग आदि सब मिलकर के ऋषिकेश तक जाते हैं, वहां पर गंगा है। अर्थात ये जो गंगा है अभी किशोर अवस्था, गंगोत्री में बाल्यावस्था है, गोमुख में बहुत कुनी छोटी बच्ची है। समझ में आ रहा है? जो गोमुख गए हैं, गोमुख कोई गए, हम 3 बार गए, तो बहुत पतली रास्ता है गंगा, जैसे छोटी बच्ची ऐसे, आवाज भी कुछ नहीं है, इतनी ठंड है, बर्फ है। फिर वो जब आती है गंगा उत्तरी, इसलिए गंगोत्री है, और वो कुलकुल नाद करती है। फिर यहाँ तो विस्तार होकर के नाद करती है। ऋषिकेश में एक बार ध्रुव जी
गंगा के साथ बहुत कनेक्शन स्टोरी है, इंटरेस्टिंग। एक बार ध्रुव जी बहुत छोटे बच्चे थे, 5 साल का। वो कानपुर के में ध्रुवशिला है, हमारे जो मंदना है आश्रम के पास है, बिट्ठूर के पास, कानपुर मंदना और बिट्ठूर के बीच में ध्रुवशिला टीला, तपस्थली, यमुना नदी के किनारे, मधुबनम, कालिंद्यम तीरम, भागवत में वर्णन है। तो वहां ध्यान किया। 5 साल का लड़का है, 5 महीने ही भगवान को प्राप्त कर लिया, शासन किया। उनका जो भाई था उत्तम, वो जब कोई राजा बन गए हैं, चक्रवर्ती सम्राट, तो भाई को भी ऐसा लगेगा, भागवत में ऐसे वर्णन है। सत्राजित सूर्य का तपस्या करके समंतक मणि आ गए, उसके जो भाई है प्रसन्न, उस समंतक मणि को पहन करके चल पड़ा। तो ऐसे यहां पर तो उत्तम कहीं शिकार करने के लिए गया, यक्षों से मारा गया, यक्ष लोग मार दिए। अक्ष लोग पावरफुल होते, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत आदि सब बड़े गुस्सा है। जो ध्रुव छोटे बचपन में ही भगवान को प्राप्त किया था, वो इतना गुस्सा करके सब राक्षसों को, यानी यक्षों को मारने लगे, सब नष्ट करने लगे। उनके जो पराक्रम, कोई सोच नहीं सकता कि ध्रुव इतने पराक्रम हो सकते हैं। कोई ट्रेनिंग तो ली नहीं थी, एटलीस्ट प्रहलाद तो ट्रेनिंग लिया था, शुक्राचार्य ने सब सिखाया था प्रहलाद को, और वो यूज नहीं किया। और ध्रुव नहीं सीखा था, तपस्या से ही सब कुछ प्राप्त कर लिया था। दोनों ही नारद जी के शिष्य है, दोनों ने ही एक ही महामंत्र किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, गा रहे थे वो ऐसे। और ध्रुव बहुत क्रोधित हो गए, सबको मारने लगे। तब खुद पितामह मनु महाराज, मनु के पिता है उत्तानपाद, उत्तानपाद के पिता है ध्रुव, वो आ गए और कहा कि ध्रुव, तुम कितने भाग्यवान पता है, छोटे बचपन में तुम भगवान को पाया था, और ये अनादिकाल तक ये कथा रह जाएगी तुम्हारे बारे में, और आज तुम इतना क्रोध कर रहे हो, छोड़ दो। क्या ब्यूटीफुल, 1 सेकंड में छोड़ दिया। उसके बेटे को जो है, केवल युद्ध नहीं छोड़ रहा हूं, राज्य भी छोड़ रहा हूं। सचमुच पितामह, दादा बोलते हो ना आप लोग, ठीक ही कहा आपने, सब छोड़ दिया 1 सेकंड में। सोचो तो, छोड़ने के बाद सोचा कि इस बार हम गंगा के पास आएंगे, तो ऋषिकेश आए। ऋषिकेश आप जो गए होंगे, लक्ष्मण झूला और राम झूला के बीच में एक ध्रुव टीला है, और गंगा बहुत चौड़ी है, शांत है। तो वो शांत नहीं थे, तो वहां बैठे, कौन ध्रुव ध्यान करते, तो आवाज आने लगी, कुल 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 आवाज बह रही है। जो बह रही है, ध्रुव जी उड़ गए। जब ध्रुव जी उड़ गए, तब गंगा प्रकट होने लगी, मकर वाहिनी। मकर वाहिनी जो गंगा है, वो प्रकट होने लगी। और ध्रुव जी, अगर आप चले जाओगे तो मेरे लिए बदनाम की बात होगी। ना बताओ क्या हुआ, ना जा क्यों रहे, न मैं इसलिए जा रहा हूं कि तुम बहुत आवाज करते हो, कुल कुल शब्द कर रहे हो, मुझे डिस्टर्बेंस हो रहा ध्यान में। यमुना नदी आवाज नहीं करते थे, उनकी आदत थी शांत बैठने का। तब गंगा ने कहा कि न जाए, मैं अभी ने आवाज बंद कर देती हूँ, वहां जाओ, अभी भी आवाज बंद है। ऐसी विशेषता है ये गंगा माँ का। तो गंगा माँ ने क्या कर दिया, भक्तों को खुश करने के लिए, ध्रुव को खुश करने के लिए, उन्होंने चुपचाप शांत होकर रहने लगे। ऐसे गंगा माँ, ठीक। और गंगा माँ को प्राप्त करने के लिए भागीरथ ने घोर तपस्या किया। तो नारद जी कथा जोड़िए। नारद जी कहते, पिताश्री,
मैं गंगोत्री गया था, और जरूर नारद जी इधर भी आए होंगे, नारद जी की कृपा हुई। हमारे श्रीलंका में सुंदर आश्रम है, 60 लोग रह सकते हैं। मैं 2 बार कैंप किया हूँ, सीता वाटिका आदि सब दिखाने के लिए ले। आई डोंट नो यहाँ कोई है क्या मेरे साथ जो गए थे? अच्छा नहीं, मेरे साथ जो गए थे, हाँ, मंजू एंड सुभाष। उसमें कहते हैं गुरुदेव जब शुरुआत हुआ, गुरुदेव चल रहे थे, कार में जा रहे थे, उसी समय ही गाड़ी रुक गई, खराब हो गई। तो गुरुदेव तो बहुत एक्टिव है, उतरे, और जब चलते थे ना कार में ऐसे पहनते थे, तो उतरे, बहुत सुंदर कढ़ा हुए पहन के उस पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगे। तो 1-2 जो डिवोटीज होंगे, जो कार को ठीक करने के लिए फोन किया होगा, मैकेनिक आए, और जो डिवोटी होंगे वो साथ में रहेंगे, तो खड़े रहे। उनके जो स्टाइल है ना, वो खड़े रहे, ऐसे देखा। फिर उन्होंने कुछ अनुभव किया, Here he has come। अब ये जो खड़े हैं पास में, गुरुदेव, yes, I realize he has come here. His footprint touched the earth. If this hillock will get, then we can build him। वो कुछ आधा समझे, फिर आधा नहीं समझे, और हम आप जैसे गुरुदेव को कुछ बोल नहीं सकते हैं, चुपचाप सुनना। पूछेंगे क्या? डल मैन, यू डिडंट अंडरस्टैंड, ऐसे बोल सकते हैं। फिर धीरे धीरे गुरुदेव ने एक्सप्लेनेशन किया। गुरुदेव का कहना था कि यहाँ पर हनुमान जी टच किया है इस इलाक में, क्योंकि उन्होंने बहुत घुमा, तो यहाँ इस इलाके में टच किया। यहीं पर आश्रम बनेगा और हनुमान जी भी बनेगा। अभी भी आप जाइए उस इलाके में, हनुमान जी के सुंदर खड़ी मूर्ति है, अभिषेक भी होता है बहुत सुंदर। और हमारे आश्रम में खड़े होकर के सामने का पहाड़ देखोगे, लगता है कि हनुमान जी लेटे हुए हैं, ऐसे सेटिंग है, पहाड़ है सामने, और इतना सुंदर लग रहा है, हनुमान जी लेटे हुए। तो ये संभव है, जैसे मैं यक्ष प्रश्न के समय बता रहा था, ऐसे कोई जगह भारतवर्ष का नहीं है जब पांडव नहीं गए, इसलिए नारद जी घूमते घूमते आए, क्योंकि यहाँ से ही तो गंगा बह रही है। तो जब पिताजी को कहा ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने बहुत खुश हुए, कहा कि धन्योसी कृतकृत्योसी, तुम धन्य हो, तुम कृतकृत्य हो, धन्यो धन्य पुनः पुनः, यस्तया सेवितम तीर्थम। तुमने गंगा स्नान किया, तुमने गंगा का सेवन किया। देखो ये कितना सुंदर शब्द है, गंगा का सेवा करना, सेवन करना। जैसे वैष्णव संप्रदाय में भोजन करना नहीं बोलते, आपने सेवा कर ली, अर्थात भोजन करना भी एक साधना है, भोजन करना भी एक प्रार्थना है, भोजन करना भी एक पूजा है। इसलिए कहते हैं आपने सेवा कर लिया, तो सेवा कर लिया मैंने भोजन कर लिया। यहाँ पर भी है, कि तुमने गंगा का सेवा किया, गंगा सेवन किया। सेवन का अर्थ है भक्ति भी। भजन सेवा याम, भजन ने सेवा है, भजन सेवायाम। किम नाम भजनम, रसनम नाम भजनम, किम रसनम सेवनम नाम इति। क्या भजन है? रसन है। क्या रसन है? सेवन है। तो ब्रह्मा कहते तुमने किया, माहात्म्यम यस्तया सेवितम तीर्थम पुण्य गंगोत्तरम मुने, तुमने किया है। हाँ, अब 4 नंबर पढ़ना।
भगीरथ तपस्थानम त्रिषु लोकेषु विश्रुतम् इदं भूलोक वैकुंठ मिति जानीते नारद। हे नारद, भगीरथ तपस्थानम, भगीरथ ने तपस्या किया है वो गंगोत्री। भगीरथ ने तपस्या किया है, वो जो स्थान है भगीरथ शिला, भगीरथ तपस्थली, उसमें तुमने स्नान किया, वहां तीर्थ दर्शन किया। तपस्थान त्रिषु लोकेषु विश्रुतम, तीनों लोकों में ही इसका नाम प्रसिद्ध है। विश्रुतम माने प्रसिद्धम। इदम भूलोक वैकुंठम, ये भूलोक का वैकुंठ है। कोई जब जैसे यहाँ आते हो ना तो कहते कहाँ है, कहाँ हो? अरे स्वर्ग में हूँ, बोलते हो कि नहीं? कोई बोल रहा था, शायद बिहारी लाल बोल रहे थे, स्वामी जी वो कहाँ हो तो बोलते स्वर्ग में। ऐसे होता है। एक महीना एक पटियाला आश्रम में एक रुकी माता जी और बोली कि मैं रामनवमी करूंगी, आपके जैसे मैं सोमवार करूंगी, मैं मंगलवार करूंगी। ना करो। फिर बोल रहे कि मेरे एक महीने के बाद 5 किलो बढ़ गया है। मैंने कहा चिंता मत करो, खुश में रह रहे हो ना, तो बढ़ गया, बढ़ गया, आनंद करो। तो कहते हैं ये भू स्वर्ग है। ब्रह्म खुद कह रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं कि नारद तुमने ठीक किया, तुम तो वैकुंठ लोक आ गए। और ये क्या है सुनो इस गंगा के बारे में। भुक्ति मुक्ति प्रद क्षेत्रम अन्य नास्ति दृशं भुवि कलिदोष विमुक्तं यत् साक्षात् गंगा विहारभू। भुक्ति मुक्ति प्रदम क्षेत्रम, यहाँ पर ये क्षेत्र ऐसा है, भुक्ति भी है और मुक्ति देने वाला। भुक्ति मुक्ति प्रदाता तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु स्तोत्र में पढ़ते हैं, भुक्ति भी देते हैं, मुक्ति भी देते हैं, ज्ञान भी देते हैं। तो गंगा क्या है? भुक्ति भी देती है, मुक्ति भी देती है। इस गंगा के किनारे बैठकर कितने संत पार हो गए। तो जब इस गंगा के किनारे बैठोगे, गंगा का ज्ञान है, और जब तपस्या करोगे कोई गुरु मिलेगा जरूर, तो गुरु देगा क्या? ज्ञान देगा, और ज्ञान से मुक्ति। ऋतिक ज्ञान न मुक्ति, बिना ज्ञान से मुक्ति नहीं होती है। ज्ञानादेव कैवल्यम, ज्ञान से ही कैवल्य प्राप्त होती है। इसलिए भुक्ति मुक्ति प्रदादाच, भुक्ति भी आप देते हो, भुक्ति मुक्ति प्रदम क्षेत्रम। गंगा के हरिद्वार से लेकर के पूरा गंगोत्री तक देखोगे आप, आश्रम ही आश्रम है, आश्रम ही आश्रम है। हजारों हजार साधु संत रहते हैं, तपस्या करते हैं। यहाँ पर रहना ही तपस्या है। अच्छा, यहाँ तो आजकल वो सुविधा है, तपोवन जी महाराज के समय तो सुविधा भी नहीं थी, हॉस्पिटल भी नहीं था, कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ कोई फैसिलिटीज नहीं था। तभी तो ऋषिकेश में स्वामी शिवानंद जी ऐसे साधु संत जो ठंड में ठिठुर रहे हैं, उनके अंदर दया आई। ऐसे भी डॉक्टर थे वो पहले मलेशिया में, फिर सन्यासी बने, फिर सेवा किया। हमारे दादा गुरु जी हैं,
तो ऐसे तो भुक्ति मुक्ति प्रदादाच, भुक्ति मुक्ति प्रदम क्षेत्रम अन्यम अस्ति दशम भुवि, ऐसी सदृश इस संसार में कोई क्षेत्र नहीं है। तो यहां पर कहते हैं कि ऐसे क्षेत्र कोई नहीं है। कली दोष विमुक्तम यथा, कली के जो दोष है ना वो मुक्ति करती है। उसके लिए एक सुंदर कथा है। हमारे जो उपनिषद गंगा है जो आज आप देखोगे उसमें 51 एपिसोड है। हम आपको 1 और 2 दिखाएंगे। फिर एक धर्म के बारे में हरिश्चंद्र है वो दिखाएंगे। संभव है तो ये पुंडलिक है जो मैं कह रहा हूं वो दिखाएंगे। बहुत आज सब नहीं होगा। पुंडलिक की कहानी सुनो। पुंडलिक एक ऐसा ब्राह्मण लड़का है जो बिल्कुल ये जो ब्राह्मण कर्म है वो नहीं करता था। पिताजी बहुत गुस्से में थे। जो माँ लोग होते हैं ना वो प्यार करते हैं। जब मैं आपको कोई डांटता हूं ना तो जानना कि मेरे अंदर पिताजी है, और जब सुनने के बाद चुपचाप रह जाता हूँ, सहन करता हूँ, तो मेरे अंदर तो अभी ज्यादा निकल रहा है वही माताजी वाला। पिताजी वाला नहीं हो रहा है, नहीं तो अगर होगा तो फिर डंडूंगा। अभी ज्यादा माताजी वाले निकल रहे हैं। ध्यान रखना उसको, फिर ज्यादा मत करना। अगर माताजी से पिताजी हो जाएगा तो फिर गड़बड़ है। ठीक है। तो माताजी बोलते थे छोड़िए ना, जो होगा कर लेगा। एक काम करते शादी करा देने से बच्चे ठीक हो जाएंगे। सब माताजी का यही चिंतन है, शादी करा देंगे तो ठीक हो जाएगा, है ना? सोचते ना सिद्धार्थ सब लोग। सिद्धार्थ खुद भुक्तभोगी है ना, वो जानता है कि सब माता लीजिए लोग, केवल उसकी माता नहीं है, बाकी जितने भी माता उसको मिलते हैं तो बोलते शादी कर लिया, अब इसका दिमाग खराब हो जाएगा, ये कैंप आके फायदा क्या? सब लोग पूछते हैं शादी कर लिया। वो क्या करना, फिर बात करना बंद कर देगा। सब माँ लोग सोचते हैं शादी कर दो ठीक हो जाएगा, ससुर करा दिया गया। जब करा दिया गया तब उसको भी ऐसे मिले जो थोड़ा शौकीन वाली थी, और इसके पास तो कोई पैसा कमाने का है नहीं, पिताजी का खा रहा था, वो शौकीन वाली थी। और वो बोले मैं मायके जाऊंगी। मायके, मैं तो मायके, अच्छा इधर होना चाहिए, इधर तो नहीं जाएंगे। हाँ, मैं तो मायके, हाँ। फिर कौवा काटे ना, क्या है पता नहीं, कौवा कैसे काट देगा समझ में नहीं आता है। तो जो भी हो तो वो मायके चले गए, और ये भी गया। तो पिताजी ब्राह्मण बहुत नीति नियम वाले, देखो ठीक नहीं है लड़के को अपने ससुराल के घर में ज्यादा देर ठहरना अच्छी बात नहीं। जब देखोगे ना बहुत मजा आएगा। वो डायलॉग भी इतना सुंदर है। तो फिर देखा कि लेके आई तो एक घोड़ा लेकर आई है, खच्चर जो घोड़ा होता है। ये क्या है ना, वो पैदल नहीं चल सके, पुराने जमाने की कथा है ना, पैदल नहीं चल सके इसलिए घोड़ा तो बिगड़ गए पिता से। अपनी कमाई का नहीं, ससुराल के खाना खाते हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती, शर्म भी नहीं आती, चुप रहे। अब ये लोग क्या है, गए पिताजी माताजी क्या करने के लिए, तीर्थ करने के लिए। वो तो दक्षिण भारत के थे, वो तो महाराष्ट्र के थे, पुंडरिक महाराष्ट्र के। तो महाराष्ट्र से आगे अलाहाबाद प्रयागराज, ये इतिहास है, ये कथा है, ये सही है, सत्य है। क्या सच्ची कहानी अच्छी नहीं होती है, कि अच्छी कहानी सच्ची नहीं होती है? तो इसलिए वो आगे। और कुकुट स्वामी उस समय के वैष्णव के बड़े सुंदर स्वामी हैं, कुकुट स्वामी के घर आश्रम में रुके, खुश हुए पति पत्नी। ये लोग भी आए पीछे पीछे। कैसा है, पत्नी ये जो बहू है इसको बोला क्या पता रास्ता में अगर कहीं चल बसे तो वो तुम्हारी जो माँ सब पहनी हुई है, क्या पहनी हुई है आप लोगों को पता है, तो वो कौन लेगा, इसलिए उनके पीछे पीछे चलो।
और ये बेचारा आया, पीछे पीछे चला और उसको नींद नहीं आ रही, तो वो तो सो गई पत्नी। और ये तो देखा कि 3 स्त्री मैले पहनी हुई साड़ी और यंग है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्लाइमैक्स है। यंग है, 3 साड़ी पहनी हुई है, अंदर घुसती है रात 12 बजे। कुकुट स्वामी सोए हुए हैं, उसके दूसरे जो शिष्य सोए हुए हैं, इसको नींद नहीं आई। कौन है वो? पुंडलिक। पुंडलिक नींद नहीं आई, उसने देखा क्या किया, ये तीनों बरामदा में झाड़ू थे तीन, तो झाड़ू से साफ कर रहे हैं, आश्रम झाड़ू साफ कर रहे हैं। फिर उनके जो वस्त्र है वो साफ हो जाता है, फिर चले जाते हैं। तो 3-4 दिन रुके, ब्राह्मण है ना, उनके पिताजी, वो नीति नियम, कहीं भंडारा करना, कहीं यज्ञ करना, कहीं पूजा करना, स्नान करना, त्रिवेणी, वो सब है। तो ये सेकेंड डे भी देखा, थर्ड डे भी देखा, तो आकर के पूछने लगे यहाँ पे है कौन? तो बोले मैं गंगा हूँ, ये सरस्वती है और ये यमुना है, हम 3 बहनें हैं। और ये हमारे बहुत लोग स्नान करते हैं, कली में बहुत दोष है, पाप है, करते करते हमारे ही मैले हो गए हैं, तो हम किस प्रकार के मुक्त होंगे? कुकुट स्वामी जैसे कोई संत है जो त्रिवेणी में रहते हैं, उनकी सेवा करने पर हमारे इन लोगों के जो पाप है धुल जाते हैं। तीर्थानि तीर्थि कुर्वन्ति, नारद भक्ति सूत्र, कितना सुंदर है ना। ये है गंगा के महात्म्य, ये है यमुना के महात्म्य, ये है सरस्वती के महात्म्य है। अर्थात गंगा के अंदर ये जो शक्ति आती है साधु संत के गुरुओं की परंपरा से। तो भक्ति मुक्ति, कली दोष, श्लोक पढ़ो, कली दोष मुक्तम यत साक्षात गंगा विहार भूहु। गंगा का विहार जो करता है, गंगा के जो, गंगा जी की क्रीड़ा भूमि है साक्षात, कौन? ये क्षेत्र, ये केवल गंगोत्री नहीं, पूरा टोटल क्षेत्र है। इस प्रकार के गंगा की महिमा हम लोगों ने देखा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।